मदिहा, हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अभी? मदिहा, यस मैम। उसको सो टेंस पर हम किस मैम हमने ये पढ़ा पास्ट फ्यूचर भी परसों। पास्ट मैंने पढ़ा है, और कौन सा हमने कंप्लीट किया? मैम प्रेजेंट भी पढ़ा। पास्ट और प्रेजेंट, अब फ्यूचर पढ़ना है। हाँ या मदिहा? यस मैम। चलो, इट्स गोना बी इजी आज। इस भी इसी के साथ आपको फिर कंप्लीट हो गया, नहीं ज्यादा टाइम मिलेगा। एग्जाम कर छू? मैम हमें कल है ना आपका पेपर। हाँ हाँ, मैं दूंगी रहमा। पता है कि देखो क्या करना है बेटा, सब सब ठीक है। डू वन थिंग, फोकस ऑन द बुक, लिसन। डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी मैंने क्लास में दिखाया है वो अच्छे से देखना, बुक वर्क पे भी फोकस करना। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा एग्जाम कैसे है, आपने ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है रहमा, एक मिनट हाँ हाँ, एक मिनट। तो आप काम करना बेटा, तो अंदाज दिया है कोई गूगल टेस्ट? यस मैम। So it will be in a same manner. Emma, take this one roti. Take one roti, darling. Take one roti. रोटी हाँ, मामा इस पर जाय करा। हाँ, आप एक रोटी लो। So ये आप बिल्कुल करना है। ठीक है, it's not gonna be too much tough. There's nothing to worry. ठीक है, so I will start the class अभी। ठीक है, नहीं मामा यहीं पे छोड़ो। हाँ, listen to everyone. Okay, so अब हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करें। मैं अंदर रूम में जाऊंगी। मम्मा ये मेरे पीछे पीछे पीछे। सिर्फ आते हो बुआ बुआ के पीछे पीछे। अच्छा एवरीवन, बट वहां पे किक नहीं करना। मेरे स्टूडेंट्स खतरनाक है, ये डांटते भी है। आपने करना शरारत। अच्छा, गबर। हाँ, फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस, यू नो फाइल मुस्तकबिल, यू नो इट्स अबाउट द फ्यूचर, जिसके बारे में हम सब लोग इतने वरीड होते हैं। एंड एवरी टाइम we imagine the scenarios of future. I have so much habit of imagining how the future will be. Can you believe, guys? My whole body is aching. I'm not feeling well today. So we have this thing here. तो सिंपल, पहले आपको सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की यूजेस मैं बताऊंगी। ये वो एक्शन एक्सप्रेस करता है जो कि आने वाले टाइम में होने वाली हो। और इस टेंस में will will प्लस वर्ब प्लस फॉर्म है। इसमें मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। गोइंग टू वर्ब की होती है। और आप ठीक है, आप नेटवर्क एरिया में जाओ, आपको हमेशा आ जाती है। ठीक है, तो इसमें बाकियों को आवाज आ रही है अच्छे से? मुझे भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यार से मेरा शुआ मदिहा आवाज। हाँ मदिहा, यस मैम। इसका नेटवर्क का इशू है। And then we have sorry, in continuous future continuous tense में हमारा subject है, फिर auxiliary exam है, going to है, और verb की first form होती है। ठीक है, या it depend sorry हमारी continuous tense में भी ऐसी इसकी फॉर्म होती है। मैं आपको पहले वाले इसका टेंस से बताऊंगी। कंटिन्यूस टेंस का मैं बताऊं, पहले मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी डिफरेंट टेंस, डिफरेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसमें क्या कहते हैं इसको, और परफेक्ट टेंस वगैरह में इसकी सॉरी इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसी सिचुएशन होती है, कैसे स्ट्रक्चर दूसरे, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी पहले ऐसे टाइप में, पहले सिंपल फ्यूचर टेंस की यूजेस क्या है और इनकी फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। वो मैं आगे देके आपको, ये वाली जो ब्रैकेट में है आपको मैं सेंटेंस देके एग्जांपल्स बताऊंगी पहले, लेकिन आपको बताऊंगी सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या इस्तेमाल है। गोडनिक as much as will is the auxiliary plus verb की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है,
तो खाओ रोटी रहमा। तो उसके बाद है आपका विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, बात करने के टाइम जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाता है। दादू यहीं से आ गया अंदर आ गया वो। सो इसका ऐसे है आपका सीन। ओके ओके मैं कप इस पे नहीं डालना बुक में पे नहीं डालना। एंड देन वी हैव जाओ जाओ रहमा लीव मम्मा इसको ले जाओ रहमा लीव टेक योर टी एंड लीव। नॉनसेंस। दादू आ गया, ले लो कप ले लो अपने चाय का। Go and eat. Go. Nuisance. And what was I discussing? Okay, this is irritating. Okay, so we were talking. I sent her away. She hasn't seen me kal whole day, and she's आज सारा प्यार करी कि आप कहाँ थी कल. I was out कल, so she's sticking to me these days. तो जब हम बात करते करते कुछ डिसाइड करते हैं, कट करा उसके डिसाइड करा, so she wants simple future tenses. For example, don't worry, I'll go and get some sugar. ठीक है, हम बात करें, हम इसी टाइम डिसाइड करके, आप परेशान मतलब मैं शुगर ले लाऊंगी। हमने बात करते करते डिसाइड किया। उसमें आपका विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल सब्जेक्ट आई, विल प्लस गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर है आपका हम विल तब भी यूज करते हैं इसमें कि जब कुछ आने वाले कल में होने वाला होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया? विल का ये भी यूज है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन रिपब्लिक डे। स्कूल जो है आपका वो क्या रहेगा रिपब्लिक डे में डे पे क्लोज। इट्स अबाउट आने वाला कल, इट्स अबाउट समथिंग दैट वी कांट चेंज। स्कूल्स विल रिमेन क्लोज एंड दे विल रिमेन क्लोज। ठीक है, टू एक्सप्रेस स्पीकर्स फीलिंग। ठीक है, और इस टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में अपनी फीलिंग इस टेंस में फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो जाती है। दो वी हैव अ सेंटेंस फॉलोइंग जिसमें सिंपल फ्यूचर टेंस होता है और इसमें फीलिंग्स भी होती है। ठीक है, सो दे आर these feeling of expressions and everything, sorry, expression of feelings वगैरह ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। जैसा है आपका आई एम फीलिंग फेविश, आई थिंक आई विल गो टू होम एंड टेक रेस्ट। ठीक है, मुझे फीवर फील हो रहा है और मुझे लगता है मैं घर जाऊंगी और रेस्ट करूंगी। आई विल गो टू होम एंड टेक रेस्ट। ठीक है, विल प्लस गो। ठीक है, इट ऑल इज सिंपल फ्यूचर टेंस, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन जब हम कुछ प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। हैंग ऑन। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, तो इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद फिर आपका है हाँ टू प्रॉमिस। थैंक्स फॉर द बुक। मैं बात करी थी, म्यूट पे तब तक था, लॉल। अच्छा, थैंक्स फॉर द बुक, आई विल रिटर्न आफ्टर रीडिंग। बुक के लिए शुक्रिया, आई विल रिटर्न आफ्टर रीडिंग। मैं उसको वापस करूंगा पढ़ने के बाद। इसमें भी ठीक है, प्रॉमिस में हम इस्तेमाल करते हैं किसी को कुछ पूछने में। ठीक है, विल यू या पूछकर कुछ उससे करवाने के लिए, विल यू गेट कप ऑफ टी फॉर मी टू। ठीक है, क्या आप मेरे लिए चाय लाएंगे? बिकॉज क्या आप मेरे लिए कप ऑफ चाय लाएंगे? ठीक है, इसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर आपका है यूज ऑफ शैल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस आल्सो कम्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस। मगर शैल अब खत्म हो गया इन अ सेंस इज ओल्ड इंग्लिश नाउ, इट्स नो मोर दैट मच इन यूज। उतना इसका इस्तेमाल शैल का बिल्कुल नहीं है। ठीक है जुआ, यम छिन वन तिथ कन इस्तेमाल करना कह
वन अगर तुम मॉडर्न इंग्लिश वुच तथ मन रियली यम शैल वेल इस्तेमाल करा, ठीक है, तो उतना इस्तेमाल शैल वगैरह का इसमें नहीं है। आपको आवाज आ रही है मैम की? Can you guys hear me? आवाज आ रही है मदिहा? Yes, ma'am. मैम ओके Yes, ओके ओके। ma'am. शैल हम इस्तेमाल, हाँ बेटा, ओके। शैल हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें परमिशन लेनी हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो या सिंगुलर पर्सन हो, ये फर्स्ट सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल, एक पर्सन हो या ज्यादा हो, फर्स्ट पर्सन में हो, या इसमें किसमें ऐसी सिचुएशंस में जैसे भी हो, इसमें भी ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ आया? ये आई के साथ भी यूज होगा, ठीक है, वी के साथ भी यूज होगा, ठीक है। सो कुछ प्रपोजल, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल शैल होता है पहले मैं ये दिखाऊंगी सिंगुलर पर्सन में, ठीक है। शैल ओके ओके ओके, शैल वी विजिट फनफुड विलेज दिस वीकेंड? क्या हम फनफुड विलेज जाए इस वीकेंड? ये परमिशन हो गई, हम इस जगह पे जाए, ठीक है, ये परमिशन में इस्तेमाल हो गया। प्रपोजल रखने के लिए, ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल व्हाटएवर इट इज, it is applicable, sorry, ठीक है। So putting up any proposal, Tare Zameen is a remarkable movie. Shall I get tickets for you? Tare Zameen पर एक remarkable movie है, क्या मैं आपके लिए टिकट्स ले लूं? ठीक है, समझ आया? ये प्रपोजल में मशवरा दिन खतर, ये असल ये सजेस्ट करने खतर, कह चीज प्रपोज करने खतर, ये असल बने चान खतर तेले, ठीक है, समझ आ? फिर है आपका शोइंग प्रोबेबिलिटी विद ऑल पर्सन नंबर, इसमें लिमिटेड नहीं है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सबके साथ प्रोबेबिलिटी। द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, इट शैल रेन हेवीली। स्काई क्लाउडी है तो बारिश हेवीली होनी चाहिए, होगी, ठीक है, समझ आ? इस प्रोबेबिलिटी यानी क्या चीज मुमकिन है कि किसी, ठीक है, समझ आ? फिर आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि इशू सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, ओके। सो इसमें आपका है आपका नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, हाँ, आपके इसमें ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। रोनक विल गो टू स्कूल, ठीक है, रोनक इज अ सब्जेक्ट, विल इज अ ऑक्सिलरी, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम यही सेंटेंस लेंगे सारा सेम रहेगा, बस विल और ऑक्सिलरी विल और गो की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट आ जाएगा to make it negative. Ronak will not go to school, ठीक है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में आपका क्या होगा, इसमें यस और नो में उल्टा हो जाएगा। जो विल अब तक सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता था, सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आता था, वो अब सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आ जाएगा, विल या शैल, ठीक है। इसमें विल या शैल मोस्टली इस्तेमाल होता है। विल रौनक गो टू स्कूल? क्या रौनक स्कूल जाएगी? इसमें विल पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट रौनक है, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट स्कूल है। एंड आई वाज टेलिंग टू अदर क्लास आल्सो, इंटीग्रेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, इंटीग्रेटिव क्वेश्चंस में सेम सिनेरियो है, ठीक है। सी रूल्स आर सेम फॉर ऑल क्लासेस, देयर इज नो चेंज, द फ्यूचर टेंसेस इन एवरी क्लास, एंड देयर इज द रूल 8th तक इसके 7th 8th तक इसके सेम रूल्स है, आफ्टर दैट इट मे सी एनी मॉडिफिकेशन। मेरे को कर्जन मोटनी नहीं बनती है, एक मिनट, हाँ, तो हाँ, फिर उसमें क्या होता है आपका, उसमें सब्जेक्ट कहीं कहीं आ सकता है और सब्जेक्ट मोस्टली डिसॉल्व हो जाता है, सॉरी, हाँ, कहीं कहीं सब्जेक्ट डिसॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। जैसे WH प्लस विल प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, देयर आर टू सिचुएशंस इन दिस इंटीग्रेटिव सेंटेंस में, WH पहले आता है, फिर विल आता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। पहले सीन में आप देखेंगे इन्हें ऑब्जेक्ट छोड़ा है क्योंकि यू हैव टू आंसर, ठीक है, इफ यू हैव टू मेक
सेंटेंस है इंटीग्रेटिव WH वाला, यू हैव टू omit some past. पहले सीन में इन्हें क्या किया, some part of the sentence ताकि जवाब रहे कुछ. तो इन्हें पहले सीन में क्या क्या है, पहले सीन में इन्हें सब्जेक्ट का नाम दिया है एंड ऑब्जेक्ट इज आंसर. Where will Rona go? Where will पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, ये भी चलेगा. दूसरे में आपका है who will go to school. इसमें WH वर्ड है, will है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ओमिट किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट आंसर है. सो बोथ सिनेरियोज आर परफेक्टली फाइन. ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मैं आपको यूज बताऊंगा, जिन कल हम इसका टेबल करेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है आपके साथ, हाँ, ये इस्तेमाल हो जाता है आपके साथ टू एक्सप्रेस कुछ जो कि आने वाले कल में होने वाला है. ठीक है, समझ आ, whatever is going to happen in future. ठीक है, that will be in it. And then और कुछ ऐसा जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाला हो. ठीक है, पहला वाला है कि जो फ्यूचर में आने वाला है. टुमारो एट 6 PM my aunt will be flying to the Paris. कल 6 बजे मेरी आंट पेरिस जा रही होगी. दिस इज हैपनिंग. ठीक है, दिस इज हैपनिंग एट दिस टाइम. ये वक्त है, आने वाले वक्त की किसी ने इस टाइम में हमले इस, हाँ, जो आने वाला कल में होने वाला हो. ठीक है, हैप्पी इज नॉट लिमिटेड टू द टाइम, वी कैन यूज द टाइम, बट जो आने वाले कल में होने वाला हो. ठीक है, एट दिस टाइम, और इसमें टाइम फेज भी होता है, टाइम फेज भी. ठीक है, एट दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे विल बी सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस. ये आने वाले कल में है, सिर्फ डेट्स अभी भी फ्राइडे है, वो भी फ्राइडे, बट द डिफरेंस इज दैट्स फ्यूचर फ्राइडे ऑफ क्रिसमस. ठीक है, और एट दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. हम अगली फ्राइडे इस टाइम पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे. और आप नोट कीजिए इसमें विल के साथ साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फ्लाइंग, सेलिब्रेटिंग. ठीक है, समझा. इसमें इसमें फिर और एक है कि आपका जो कि आने वाले कल में एनी हाउ होने वाला हो. ठीक है, next month we'll be shifting to our next flat, our new flat. next month हम अपने new flat में shift हो रहे होंगे. ठीक है, next month this is something that's going to happen, it's not going to change. ठीक है, ये fairly होने वाला है. ठीक है, या next month we are in any way, next month we will be, it's all same. next month we are shifting to our next flat, न्यू फ्लैट, ये सेम है. ठीक है, या दूसरे नेक्स्ट मंथ वी विल गो टू काठमांडू. ठीक है, ये भी सॉरी इट्स कंटिन्यूअस टेंस, इसमें गो नहीं आएगा. नेक्स्ट मंथ वी विल बी गोइंग टू, नेक्स्ट मंथ विल बी मूविंग टू न्यूयॉर्क. नेक्स्ट मंथ हम न्यूयॉर्क मूव कर रहे होंगे. ठीक है, समझ है, इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. गो इसमें गलत था. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यू हैव सम क्वेरीज ऑन योर माइंड. Yes, ma'am. बोलिए, कुछ पूछना है? No, ma'am. पक्का श्योर? Ma'am. यासिन, मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको कुछ, सबके लिए है मगर स्पेशली यासिन, आप ट्यूशन स्टार्ट किया जाना. बिकॉज आई हैड हर्ड आप ट्यूशन नहीं जाते, इसी लिहाज से मैं आपको कह रही हूँ. और बाकियों के लिए अलाउड है. आपको स्पेशल टाइम है. आप मुझे 6 बजे तक कुछ भी आपको एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए अगर आपको पूछना होगा, आप सब 6 नहीं 3 बजे काफी है. आप स्कूल अवर्स में मुझे यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टेल मी मैम ये हमें रिपीट कीजिए, उस टाइम पे आपने ये बताया था, ये रिपीट कीजिए. इट्स जस्ट बिकॉज टुमारो एग्जाम कमिंग अप. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. फोकस कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा. टेक्स्ट सारा हमने कंप्लीट किया है और ग्रामर भी हमारा कंप्लीट है. आपके मेन चैप्टर्स मैंने ग्रामर में कंप्लीट किए हैं. सो आपको कुछ भी पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क मी. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. और अपनी माइक कीजिए, कुछ कहिए, कुछ अगर कहना होगा आप कहिए, फिर आई विल एंड द क्लास. ऑल ऑफ यू ऑन योर माइक्स एंड टेल मी इफ यू वांट आस्क मी एनीथिंग. Yes, ma'am. कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा जगह, अरसलान तो शिके, अरसलान होता भी क्लास में. अरसलान कुछ पूछना है? अरसलान पूछना है कुछ? रो मत बलाई, इसका होना ना होना एक बात. एनीवेज, ही नेवर आंसर्स एनीथिंग. ओके,
who knows class day भी रहा होगा. I need to talk to his parents. Okay guys, I will see you tomorrow. I'm not feeling well. मैं जरा आम की मालिश करवा दूं यार, मेरी आम बहुत हर्ट हो रही है. Okay everyone, Allah Hafiz and take care.